हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। हमने इसमें पहले सीक्वेंस के बारे में, सीरीज के बारे में और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखा है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, जिसको एब्रिविएटेड फॉर्म में जीपी के नाम से जाना जाता है। Next question is question number 16. Find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. एक जीपी में दो कंडीशन दी गई हैं। एक तो पहली दो टर्म्स का सम अगर करते हैं तो इट इज -4 और दूसरी कंडीशन है कि फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द थर्ड टर्म। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज स्मॉल a एंड द कॉमन रेशियो इज स्मॉल r। सो फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज ar, दोनों को ऐड किया, दोनों का सम निकाला। a प्लस ar इट इज गिवन -4। a ले लिया कॉमन, a इंटू 1 प्लस r इट इज इक्वल टू -4, इट इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट इज a5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a3। a5 की वैल्यू लगाई, ar पावर 4 टाइम्स ऑफ a3 यानी ar स्क्वायर। a से a कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू प्लस -2। r की वैल्यू एक बार +2 ले ली, व्हेन r इज +2, a की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, तो a की वैल्यू आ गई -4/3। तो जीपी हमें फाइंड करनी है। जीपी होती है a, ar स्क्वायर एंड सो ऑन। a की वैल्यू पुट की, ar की वैल्यू, ar स्क्वायर की वैल्यू, a की वैल्यू -4/3, ar की वैल्यू -8/3, ar स्क्वायर की वैल्यू -16/3। When r is -2, r की वैल्यू -2 लगाई इक्वेशन 1 के अंदर, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो जीपी निकाली ar स्क्वायर 4 -8 16 एंड सो ऑन। If the 4th, 10th and 16th terms of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. फोर्थ टर्म गिवन है जीपी के अंदर, a4 इट इज x, ar क्यूब इट इज इक्वल टू x, 10th टर्म इज ar पावर 9 इट इज इक्वल टू y, 16th टर्म ar पावर 15 इट इज इक्वल टू z। तो वैल्यू लगाई, a10 स्क्वायर, a10 है y स्क्वायर, इट इज ar पावर 9 स्क्वायर, सो इट इज a स्क्वायर r पावर 18। तो y स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल ली, y स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज a स्क्वायर r पावर 18। नेक्स्ट इज a4 एंड a16 मल्टीप्लाई किया, ar क्यूब इंटू ar पावर 15, a स्क्वायर r पावर 18। So y square is equal to x into z. Y square is equal to xz. So x को y के नीचे ले जाएंगे, एक y को दूसरी साइड पर लेकर आएंगे, तो y by x is equal to z by y. Second term by first term is equal to third term by second term. So x, y, z are in GP. Find the sum of n terms of the sequence 8, 88, 888, 8888 and so on. First term plus second term plus third term so on up to nth term. तो सबसे पहले हमने 8 कॉमन ले लिया इस सीक्वेंस में से। 8 कॉमन लिया, इट इज 1 प्लस 11 111 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसको जीपी में कन्वर्ट करने के लिए 9 से डिवाइड किया, 9 से मल्टीप्लाई, इट इज 8/9
this is 9, 99, 999, so on up to n terms. 9 को लिखा 10 minus 1, 99 को लिखा 100 minus 1, 999 को 1000 minus 1, so on up to n terms. सबकी फर्स्ट टर्म कलेक्ट कर ली और सेकंड टर्म अलग कर दी. 10 प्लस 10 पावर 2 प्लस 10 पावर 3, सो ऑन अप टू n टर्म्स. माइनस ले लिया कॉमन. 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स. दिस इज अ जीपी. ये एक जीपी है. a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 10. सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दिया. a r पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स ऐड किया, इट बिकम्स n. दिस इज 10 माइनस 1 बिकम्स 9, सो 8 बाय 9 इंटू 10 बाय 9, 10 पावर n माइनस 1 माइनस n. तो ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू आ गई. फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1 by 2. कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करके उनका सम फाइंड करना है. दो जीपीज दी गई हैं हमें. ये फर्स्ट सीक्वेंस है जीपी की, ये सेकंड. फर्स्ट जीपी की फर्स्ट टर्म को सेकंड जीपी की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड को थर्ड से, और इन सब का सम फाइंड करना है. तो दोनों जीपी में से फर्स्ट टर्म लेकर मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू 128. सेकंड टर्म लेकर मल्टीप्लाई किया. 4 इंटू 32. बीच में प्लस का साइन, सबका सम करते जाना है. 8 इंटू 8 प्लस 16 इंटू 2 प्लस दिस इज 32 इंटू 1 बाय 2. सिंप्लीफाई किया, इट इज 256, 128, 64, 32 प्लस 16. सबको ऐड किया तो इनका सम आ गया 496. शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms of the sequences AR, AR square, so on AR power n minus 1, and capital A, capital AR square, so on capital A, capital R power n minus 1. Form a GP and find the common ratio. हमें दो जीपीज प्रोवाइड की गई हैं. इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट जीपी की फर्स्ट टर्म को सेकंड जीपी की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया. स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए. फर्स्ट जीपी की सेकंड टर्म को स्मॉल ए आर को मल्टीप्लाई किया सेकंड जीपी की सेकंड टर्म से कैपिटल ए आर से. सिमिलरली स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर, so on small AR power n minus 1 into capital A capital R power n minus 1. It will become small a capital A, small AR capital AR, small AR square capital AR square, small AR power n minus 1 capital A capital R power n minus 1. चेक करेंगे क्या ये जो नई सीक्वेंस बनी ये जीपी है या नहीं. सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया. ए से ए कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल, इट विल बिकम स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड किया. ए से ए कैंसिल, ए का स्मॉल आर कैंसिल, कैपिटल ए से कैपिटल आर कैंसिल, कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल, सो इट विल बिकम स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. The ratio is same. So second term by first term is equal to third term by second term. It is a GP with common ratio is small r into capital R. Next question is find four numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth term by 18. एक जीपी कंसीडर करेंगे with the first term small r
and the common ratios, that is first term is small a and the common ratio is small r. पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 9. थर्ड टर्म होता है AR स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज A. AR स्क्वायर माइनस A इक्वल्स टू 9. A ले लिया कॉमन, A कॉमन लेंगे, R स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 9. So this is the equation number 1. Next is second term, that is AR minus fourth term. Fourth term is AR cube. It is equal to 18. Second term minus fourth term is equal to 18. AR ले लिया कॉमन. It is 1 minus R square. AR into 1 minus R square equal to 18. This is equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं. इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1. A से A कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 1 से 1 माइनस R स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस 1 आ जाएगा. तो माइनस R इज इक्वल टू माइनस 2. माइनस R इज इक्वल टू 2. सो R इज इक्वल टू माइनस 2. तो यहां से हमें R की वैल्यू मिली माइनस 2. फर्स्ट इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 2. सिंप्लीफाई किया, A की वैल्यू आ गई 3. तो जीपी के अंदर 4 नंबर बनेंगे, A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब. वैल्यू लगा दी तो इट बिकम्स 3 माइनस 6 12 माइनस 24. इफ द pth, qth and the rth terms of a GP are A, B and C respectively, prove that A power Q minus R into B power R minus P into C power P minus Q equals to 1. एक AP कंसीडर करेंगे विद फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड कॉमन रेशियो कैपिटल R. pth टर्म की वैल्यू ली, एक कैपिटल A कैपिटल R पावर P माइनस 1. A Q की वैल्यू ली, कैपिटल A कैपिटल R पावर Q माइनस 1. A R की वैल्यू ली, कैपिटल A कैपिटल R पावर R माइनस 1. इनको रखेंगे गिवन कंडीशन के इक्वल. pth टर्म है A के इक्वल, तो AP इज इक्वल टू A. AP की वैल्यू को A के इक्वल रखा, तो हम यहाँ से देखेंगे A की पावर कितनी है, Q माइनस R. तो हम दोनों साइड पावर ले लेंगे Q माइनस R, टेकिंग पावर Q माइनस R बोथ साइड. तो pth टर्म की पावर ले ली Q माइनस R, A की पावर Q माइनस R. ओपन कर लिया इसको, A पावर Q माइनस R कैपिटल R पावर Q माइनस R इंटू P माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल a पावर Q माइनस R. मल्टीप्लाई करेंगे इसको पावर को, तो कैपिटल A पावर Q माइनस R कैपिटल R पावर PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R, इट इज इक्वल टू स्मॉल a पावर Q माइनस R. सो दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 आ गई. इसके बाद नेक्स्ट लेंगे A Q की वैल्यू, कैपिटल A कैपिटल R पावर Q माइनस 1, इट इज इक्वल टू B. हमें B की पावर कितनी चाहिए, B की पावर चाहिए R माइनस P. तो हम दोनों साइड पावर ले लेंगे R माइनस P, टेकिंग पावर R माइनस P बोथ साइड. यहाँ पर पावर लिया R माइनस P, इधर भी पावर R माइनस P. ओपन किया इसको, कैपिटल A पावर R माइनस P कैपिटल R पावर QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, इट इज इक्वल टू B पावर R माइनस P. सिमिलरली स्मॉल a पावर स्मॉल a rth टर्म लेंगे, दिस इज कैपिटल A कैपिटल R पावर R माइनस 1, इट इज इक्वल टू C. C के इक्वल रखा. C की पावर देखते हैं तो हमें दे रखी है P माइनस Q, तो टेकिंग पावर P माइनस Q बोथ साइड, कैपिटल A कैपिटल R पावर R माइनस 1 पावर P माइनस Q इंटू दिस इज C पावर P माइनस Q. ओपन किया इसको, कैपिटल A पावर P माइनस Q कैपिटल R पावर PR माइनस QR माइनस P प्लस Q इक्वल टू C पावर P माइनस Q. दिस इज इक्वेशन 3.
इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। बेस सेम है, यहाँ पर बेस a है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस फिर r है तो r की पावर्स ऐड हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन 1, 2, 3 को हमें मिला कैपिटल A पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q। तो प्लस q माइनस q प्लस p माइनस p प्लस r माइनस r, कैंसिल हो गई सारी टर्म्स, a पावर 0 यानी कि 1। सिमिलरली r की पावर्स को ऐड कर लिया, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती हैं, इट बिकम्स pq माइनस pr माइनस q माइनस r प्लस qr माइनस pq माइनस r प्लस pr माइनस qr, दिस इज pq एंड दिस इज प्लस q। तो टर्म्स को कैंसिल करेंगे, सारी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, r पावर आ जाएगा 0। और दूसरी साइड पर a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p, c पावर p माइनस q जो हमें प्रूव करना था। a पावर 0 इज 1, r पावर 0 इज 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 1। सो a पावर q माइनस r, b पावर r माइनस p, c पावर p minus q, it is equal to 1. If you like this video, then please subscribe this channel and share it with your friends. Thank you. Have a nice day.